नमस्कार साथियों, एसएलसी परिवार में सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम साथियों चर्चा करने वाले हैं एनवीएस लाइब्रेरियन 2024 की कौन कौन फॉर्म इसमें अप्लाई कर सकता है। ठीक है, देखिए एनवीएस लाइब्रेरियन की जो नोटिफिकेशन है साथियों बहुत जल्द जारी होने वाला है। एनवीएस का लाइब्रेरियन का नोटिफिकेशन जो है मेनली 15 ऑफ जुलाई जो बता रखा है, 15 ऑफ जुलाई को साथियों आपका नोटिफिकेशन जारी होगा और मेनली इसमें जो है 15 ऑफ जुलाई से लेकर 15 ऑफ अगस्त तक आपकी फॉर्म फिल होने वाला है। सबसे बड़ा सवाल है इसमें कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है। ठीक है, एलिजिबल कौन कौन है। ठीक है, मेरी ग्रेजुएशन जो है अभी अपीयरिंग में है, मैंने डीएलआईस कर लिया है, क्या इसमें है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें साथियों, अभी तक आपने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड एसएलसी क्लासेस एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। ठीक है, सबसे जो बड़ा सवाल है यही है कि सर हम अपीयरिंग में है, ठीक है, यह हमारी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है, हम फॉर्म फिल कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। मेनली हम बात करें, देखिए एनवीएस लाइब्रेरियन की हम बात करें जो कि नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। एनवीएस लाइब्रेरियन की मेनली जो है फॉर्म अप्लाई करने के लिए हमें साथियों चाहिए क्वालिफिकेशन, हमें चाहिए क्वालिफिकेशन। और क्वालिफिकेशन की साथियों हम बात करें इसमें मेनली जो है सबसे पहले आपको आवश्यक है इसमें ग्रेजुएट, आपको ग्रेजुएट होना है, इसमें आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएशन की हम बात करें साथियों आपके पास मेनली या तो बीकॉम या एमकॉम या बीएससी बीसीए कोई भी किसी प्रकार की ऐसी डिग्री जो आपकी ग्रेजुएट लेवल की है वो आपके पास साथियों कंप्लीटली होनी चाहिए। ठीक है, अभी आप अपीयरिंग में हो तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट वैकेंसी आने वाली है साथियों, इसके बाद केवीएस की आएगी तो उसके लिए आपको तैयार रहना है। ग्रेजुएट के बेस पर ही साथियों हम जो है डीएलआईस या बीएलआईस हम करते हैं तो भी हम क्या कर सकते हैं इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ग्रेजुएशन अभी हमारी कंप्लीट नहीं हुई है तो फिर हम इसमें एलिजिबल नहीं रखते हैं। तो पहली चीज तो मेनली ये है कि इसमें अपीयरिंग वाला जो है ना फंडा, वो अपीयरिंग इसमें नहीं है। मतलब आपका अपीयरिंग है जैसे लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में आपकी ग्रेजुएशन, सॉरी लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में डीएलआईस या बीएलआईस वो अपीयरिंग में है, या ग्रेजुएशन जो है आप अपीयरिंग में होगी तो ग्रेजुएशन या आपका लाइब्रेरी साइंस में जो अपीयरिंग वाला है वो इसमें नॉट अलाउड, अपीयरिंग वाले स्टूडेंट्स अलाउड इसमें नहीं है। अब देखिए लाइब्रेरी साइंस में साथियों जो आप एजुकेशन करते हो एलआईएस के क्षेत्र में मेनली हम बात करी तो एक तो साथियों आप 10th बेस पे करते हो। ठीक है, 10th बेस पे इसमें जो करते हो वो आप सीएलआईएस करते हो, आप क्लियर है नहीं। मेनली सीएलआईएस में इसमें अलाउड नहीं है, जैसे हम कहते हैं सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, ये साथियों इसमें अलाउड नहीं है। ठीक है, इसके बाद डीएलआईस और एक आपके पास है साथियों बीएलआईस हम बात करें, और बीएलआईस के बाद आप सीधा करते हो एमएलआईस हम बात करें। ऐसा नहीं कि सीधा जो है हम ग्रेजुएशन के बेस पर एमएलआईस कर सकते हैं, लेकिन इधर महाराष्ट्र की हम बात करें एक दो यूनिवर्सिटी जो है ग्रेजुएशन बेस पर सीधा एमएलआईस भी करवाती है। तो ऐसे स्टूडेंट जो ग्रेजुएशन के बेस पर एमएलआईस कर रखे हैं जो महाराष्ट्र से एक दो यूनिवर्सिटी से, तो आप प्योरली इसमें एलिजिबल हो। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास सीएलआईएस है तो आप एलिजिबल नहीं हो, नॉट अलाउड, आप एग्जाम में फॉर्म नहीं भर सकते हो। ठीक है, डीएलआईएस बीएलआईएस एमएलआईएस की हम बात करें, डीएलआईएस आप ग्रेजुएशन बेस के ऊपर कर रखे हो, ठीक है, तो आप अलाउड। ठीक है, बीएलआईएस आप अलाउड, आपने बीएलआईएस के बाद एमएलआईएस करा तो आप वैसे ही जो हम बात करें ओवर क्वालिफिकेशन हो तो भी आप अलाउड। ठीक है, तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, दोनों आपने कर रखा है तो हम बात करें, या हम बात करें डीएलआईएस या बीएलआईएस दोनों में से एक चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको दोनों जो है ग्रेजुएशन जो है कंपलसरी है, हम बात करें या हम बात करें जो क्वालिफिकेशन है एजुकेशन का लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में डीएलआईएस या बीएलआईएस दोनों में से एक होना चाहिए। मेनली इसमें अपीयरिंग वाला फॉर्म नहीं भर सकता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इसमें नॉट अलाउड। आपके पास एजुकेशन जो क्राइटेरिया है वो साथियों कंप्लीट होना चाहिए। जैसे राजस्थान की हम चर्चा करें तो साथियों राजस्थान में जो है अपीयरिंग वाले स्टूडेंट फॉर्म भर सकते हैं और टिल एग्जाम से पहले जो है आपको आपका रिजल्ट जो है कंप्लीटली आया हुआ होना चाहिए, आप उस रिजल्ट में पास होने चाहिए, जबकि ऐसा यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है।
ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। मेनली जो है तैयारी आपको देखो बेहतरीन तरीके से करनी है। अगर आपके पास आप अपनी जो है यहाँ पर फुलफिल क्राइटेरिया फुलफिल करते हो तो आपको तैयारी साथियों अभी से लगना है। मोटा हम बात के साथियों लगभग आपके पास 75 डेज के आसपास है। अगर जो हम 6 डेज और निकाल दें तो नोटिफिकेशन की डेट से लेकर एग्जाम की डेट तक, और अगर 75 डेज आपके पास है और 75 डेज को साथियों आप रात दिन करते हो, ठीक है, आप पूरी जो है अपने जो जितने समस्याएं हैं उनको 75 डेज के लिए भूल जाते हो। जितने भी आपके आसपास में फ्रेंड्स है, मित्र है, जो भी काम करने हैं उनको 75 डेज के लिए भूल जाओ। ठीक है, मेनली एक ही फोकस रखना है कि भैया एग्जाम जो है उस एग्जाम में हमें पास होना है। ठीक है, इसमें पढ़ना है, रात दिन एक करना है। आपकी पहले भी तैयारी जो है आप कर रहे हो, ठीक है, तो जो टॉपिक्स वीक है उनको पहचानो, मेनली हम चर्चा करें। ठीक है, पेपर फर्स्ट आप टॉपिक वीक है तो उसको जो है आप पहचानो, उसको आपका कंप्लीट उसको करो। ठीक है, क्वेश्चंस निकालो। ठीक है, इन सभी चीजों को आपको जो है ध्यान रखते हुए आपको तैयारी करनी। अगर आप न्यू स्टूडेंट हो, सबसे मेन ये है, तो सर हम तैयारी कर सकते हैं, जी बिल्कुल आप तैयारी कर सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं आप चाहे से आपको लगता है कि सर एसएलसी क्लासेस तो जो है ना, आपको जहां अच्छे से जहां से जिस प्लेटफॉर्म से अच्छा लगता है वहां से पढ़िए, लेकिन आप आराम से तैयारी कर सकते हो। कॉन्फिडेंस आप में होना चाहिए तैयारी करने का। ऐसा नहीं कि सर मैं तो पहली बार तैयारी कर रहा हूँ एग्जाम देकर आ जाएंगे, नहीं, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हमें बस इसको निकालना है। ठीक है, तो ये चीज आपकी जो है इसमें फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद देखो एलिजिबिलिटी की हम बात करें, मेनली जो है जो एनवीएस के द्वारा जारी किया गया है वो कहा है यूनिवर्सिटी डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो आपके पास डिग्री इन लाइब्रेरी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। डिग्री का मतलब साथियों आपके पास बीएलआईएस, भाई ग्रेजुएशन तो हुई, ग्रेजुएट के बेस पर ही आप क्या करते हो, बीएलआईएस करते हो, है ना, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ग्रेजुएशन विथ 1 ईयर डिप्लोमा हम बात करें, आप ग्रेजुएशन के साथ आपने 1 साल का डिग्री डिप्लोमा कर रखा है, विथ 1 ईयर डिप्लोमा हम बात करें, ठीक है, तो भी आप क्या साथियों एलिजिबल हो। आप ग्रेजुएट कर रहे हो, साथ के साथ में आपने डीएलआईएस कर रखा है, तो भी आप क्या हो, एलिजिबल हो। साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन की हम बात करें। वर्किंग नॉलेज आपको होना चाहिए, इंग्लिश एंड हिंदी का अदर लैंग्वेजेस की हम बात करें और अदर लैंग्वेज की हम बात करें, तो इसमें आपको वर्किंग नॉलेज भी होना चाहिए। ये जो क्वालिफिकेशन डिजायरेबल है आपके पास है तो सही है, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एक्सपीरियंस ऐसा नहीं कि आपको वहां पर लगाना ही पड़ेगा, आपको सर्टिफिकेट एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन ए रेजिडेंशियल स्कूल्स, आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशंस की हम बात करें, आपको कंप्यूटर का नॉलेज भी होना चाहिए जो कि बेसिक से आपका होता है। लेकिन कंप्यूटर नॉलेज की साथियों हम बात करें तो इसमें कंप्यूटर का जो है साथियों आपके पास कोई भी किसी प्रकार का सर्टिफिकेट की मांग नहीं की जाती है आपसे कि भैया आपके पास पीजीडीसीए होना चाहिए। ठीक है, हम बात करें, ठीक है, तो पीजीडीसीए होना चाहिए या आपको कंप्यूटर में 1 ईयर का डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए या और कुछ होना चाहिए, ऐसा कोई भी आपके एनबीएस में ऐसी जो है नहीं मांग की जाती है, तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। क्लियर है नहीं? ठीक है, तो ये आपके साथियों क्या हो जाती है, एलिजिबिलिटी आपको देखने के लिए मिल जाती है। अब देखो नोटिफिकेशन के साथियों हम बात करते हैं, फिर थोड़ा सा मैं नोटिफिकेशन दिखाता हूं। मैंने इस नोटिफिकेशन में साथियों कोई भी किसी प्रकार का चेंजेस नहीं किया है कि जैसे इसमें जो है मैंने कि जैसे कि आपको लगे कि हाँ वास्तविकता जो है नोटिफिकेशन जो जारी हुआ है। ठीक है, इसमें साथियों बात करें वैकेंसी असेसमेंट ऑफ फॉर द वैकेंसी ईयर फाइनलाइजेशन ऑफ एमओयू विद रिक्रूटमेंट एजेंसी बाय 30th जून ऑफ प्रीवियस ईयर ऑफ द वैकेंसी ईयर। ठीक है, जितने भी हम बात करें जो आपके प्रीवियस ईयर है उसके आधार पर साथियों वैकेंसी आने वाले जितने भी आपके लगभग तैयार की गई नोटिफिकेशन जो है साथियों हम बात करें लॉन्चिंग जो है वैकेंसी नोटिफिकेशन एंड लॉन्चिंग पोर्टल की हम बात करें तो ये 15 जुलाई को प्रीवियस ईयर ऑफ द वैकेंसी ईयर, जो प्रीवियस ईयर ऑफ द वैकेंसी उसके आधार पर साथियों 15 जुलाई को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। फ्रॉम 15 जुलाई टू 15 अगस्त की हम बात करें साथियों, यह आपका नोटिफिकेशन जारी होने के बाद 15 जुलाई को ही आपके साथियों ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे जो फॉर्म भर सकते हो। फॉर्म साथियों आप 15 अगस्त तक आप भर सकते हो, तो आपके पास 1 महीने का टाइम मिलेगा। ठीक है, मेनली हम क्या करते हैं साथियों जो है फॉर्म आने के बाद हम वेट करते हैं कि भैया कब 1 महीना लास्ट डेट आए, फिर हम फॉर्म भरे उसके बाद तैयारी करें, तो अब इसमें इतना समय नहीं है।
ठीक है। जैसे मैंने ईएमआरएस साथियों में बात की, ईएमआरएस में जो है यहाँ से बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है। और ईएमआरएस का और ईएमआर जो है एनईवीएस का सिलेबस दोनों का सेम है, ठीक है। और यहाँ से साथियों कंटेंट की बात को एसएलसी क्लासेस से तो लगभग जो है लाइब्रेरी साइंस का जो है बहुत अच्छे क्वेश्चंस यहाँ से मिले हैं। लगभग 65 में से जो है 54 प्लस क्वेश्चंस यहाँ से देखने के लिए मिलते हैं। तो मैं जो आपको जो है साथियों बहुत अच्छे से तैयारी करवा सकता हूँ। मैं साथियों लगभग 2018 से साथियों इस कंपटीशन से जुड़ा हुआ हूँ, ठीक है। जिससे कि देखो अगर आप जो है एक सिलेक्टेड कंटेंट से पढ़ोगे, एक सिलेक्टेड कंटेंट से स्टडी करोगे, तो ये मान के चलो आपका सिलेक्शन होने का 99% चांस है। जितनी मैं साथियों मेहनत कर रहा हूं उतनी आप उस लेवल तक मेहनत करोगे तो मजा आ जाएगा, ठीक है। तो और आपका जो एग्जाम है साथियों सीबीटी एग्जाम होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, जो कि 30 सितंबर को होने वाला है। प्रीवियस ऑफ द वैकेंसी हम बात की 31 अक्टूबर को, 31 अक्टूबर का आप रिजल्ट आ जाएगा, है ना। 30 नवंबर की हम बात के साथियों आपका जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, और 31 दिसंबर की हम बात की आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। 2024 में एंडिंग की हम बात करें आपके पास फाइनल रिजल्ट रहेगा, और 2025 जनवरी से लेकर मार्च तक आपके पास साथियों अपॉइंटमेंट लेटर भी आपके पास रहेगा। तो भैया कहाँ कमी रह गई, ठीक है। आपको केवल मेहनत करनी है 75 डेज तक, ठीक है। उसके बाद में तो जलवा देखेंगे हम कि भैया हमारा रिजल्ट आएगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाएंगे और फाइनल जो है कॉल लेटर देंगे हम मात्र 75 डेज में। लेकिन जितने भी जो है इसमें जो है आपको साथियों जितने भी समस्याएं उनको 75 डेज के लिए लॉक करना होगा। जितने भी आसपास के हैं, जहां हो जहां तैयारी करना चाहते हो लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो, और भैया अपने आप को 75 डेज के लिए लॉक कर दो। लाइब्रेरी जाना, लाइब्रेरी आप रूम कहीं शहर में रहकर पढ़ रहे हो तो भैया बस रूम तक सीमित रहना है, ठीक है। 75 डेज तक अपने आप को भूल जाओ कि भैया हमें जो है इसी में जो है देना है, तो 100% साथियों हम यहाँ पर निकाल कर रहेंगे हम बात के, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ओके है यानी। अब देखो हम बात करें तो ये टेंटेटिव साथियों जो आपको दे रखा है ये अभी हमने चर्चा कर ली। हम बात करें लेजिस्लेटिव, हम बात करें टेंटेटिव टाइमलाइन जो है 30 जून 2024, 15 जुलाई को आपका 2024 को आपका पोर्टल जारी होगा। हम बात करें एग्जाम लॉन्चिंग जो हम बात करें नोटिफिकेशन 15 जुलाई से 2024 से 15 अगस्त 2024 तक आपका, ये अभी हमने चर्चा की है कि भैया फॉर्म भर सकते हो। 30 सितंबर 2024 को आपका एग्जाम होने वाला, रिटन एग्जाम सीबीटी हम बात करें, और 31 अक्टूबर को भैया आपका रिजल्ट आ जाएगा, और 30 नवंबर को भैया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और 31 दिसंबर 2024 को आपके पास फाइनल रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। एग्जाम साथियों सीबीटी बेस होने वाला है, सीबीटी रिटन एग्जाम होने वाला है, इंटरव्यू नहीं है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, जो कि नॉर्मल मेडिकल एग्जामिनेशन आपका होता है। हम बात करें एनईवीएस लाइब्रेरियन की, हम बात करें साथियों आपके लिए 2024 इसके लिए न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है। हम बात करें एप्लीकेशन पर जाइए, एप्लीकेशन पर जाकर साथियों एनवीएस लाइब्रेरी बेस सेलेक्ट कीजिए, इसमें साथियों इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। देखिए यहां से साथियों जो है मेरे द्वारा साथियों आपको जो कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा वो एक बेहतरीन कंटेंट होगा। ईएमआरएस में साथियों ये मैंने साबित किया है, हम बात करें, ठीक है। और 2018 से साथियों जो है आपको हर वैकेंसीज में मैं सिलेक्शन देता हुआ आया हूं, ठीक है। चाहे से राजस्थान लाइब्रेरी ग्रेड 3 की बात करूं साथियों, ठीक है। इसके अलावा एनईवीएस की बात करूं, केवीएस की हम जो है ईएमआरएस की, और DSSS भी, और छोटे जो एग्जाम्स होते हैं उनका आपका जो है, ठीक है। मेनली जो है एक रहता है साथियों, जैसे देखो मैं जो है कभी भी स्टूडेंट्स का जो है सिलेक्शन होने के बाद जो है यहाँ पर पोस्ट कभी भी नहीं लगाता हूँ, ना यूज करता हूँ, ठीक है। वो देखो आपका सिलेक्शन हो गया, सिलेक्शन होने के बाद साथियों आपका जो है एक नई मंजिल तैयार हो जाती है, एक नई मंजिल की ओर बढ़ जाते हो, ठीक है। मेनली जो है अगर आप पढ़कर जा रहे हो तो आराम से साथियों सिलेक्शन होकर जा रहे हो तो आप आराम से मेरे को स्टूडेंट जो है स्टूडेंट्स पे भेजोगे, और आराम से जो है जहां पर भी हो भैया चर्चा जरूर होगी। तो यहाँ से जो है हम बात करें ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि सबसे पुराना लाइब्रेरी साइंस का प्लेटफॉर्म आपको देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। इसमें आपको लाइव क्लासेस मिलती है डेली, सुबह 8 बजे हो रही है, 11 बजे हो रही है, रिकॉर्डेड क्लासेस मिल रही है, ई नोट्स मिल रहा है, पीडीएफ्स, यूनिट वाइज टेस्ट, एग्जाम पैटर्न टेस्ट, मतलब सब कुछ कंप्लीट जो स्टडी मटेरियल है ना वो साथियों एसएलसी क्लासेस में मिलेगा आपको। ये पेपर सेकंड का बैच आपको देखने के लिए मिल जाता है। मेनली बुक्स की हम बात करें, देखो आज तक साथियों लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की अगर बुक्स की मैं बात करूं तो ऐसे नहीं कि बुक्स बहुत सारी है, ये बहुत सारी आई है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, ठीक है। और अभी भी बहुत सारी न्यू आ रही है। देखो
देखो एक जो है अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से आपको चाहिए, ठीक है, वैसे मेरे को क्लास नोट चाहिए। अब क्लास नोट साथियों एक बुक जो है मार्केट में आपको 400 पेजेस मिल जाएगी, वो भी छोटी A4 साइज वाली, छोटी हम बात करें 300 पेज में मिल जाएगी। भैया क्लास नोट्स है, लाइब्रेरी साइंस है, कोई मतलब मजाक नहीं है, एग्जाम है, ठीक है, पेपर मिलना भी चाहिए, ठीक है, कंटेंट मिलना भी चाहिए, उस लेवल का कंटेंट भी होना चाहिए। तो मेनली 3 बुक आपको देखने के लिए मिलती है क्लास नोट्स की, जिससे साथियों मैं वॉल्यूम फर्स्ट कह सकता हूँ, V1, V2 और V3 आपको देखने के लिए मिलती है। वॉल्यूम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये तीनों वॉल्यूम मिलकर साथियों आपका सिलेबस कंप्लीट करती है। जो भी आपका एग्जाम है एनवीएस का हम बात करें तो मोटा मोटा साथियों बात को 1200 पेज है ना, वो भी हैंड रिटन नोट्स, इजी लैंग्वेज में आसानी से आप पढ़कर जो है यू मान के चलो मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। आज तक साथियों जो है इन बुक्स के बारे में ऐसा कोई कमेंट नहीं आया है कि ये बुक्स जो है ना बहुत खराब है या बहुत बेहतरीन बुक्स है। रिजल्ट जो है आपको पॉजिटिव आपको देगी। दूसरा साथियों बूस्टर बुक की हम बात करें जिसमें लगभग 7000 प्लस क्वेश्चंस मिल जाते हैं, वो भी यूनिट वाइज, ठीक है, न्यू अपडेटेड क्वेश्चंस के साथ। प्रैक्टिस के लिए साथियों 33 प्रैक्टिस सेट हो जाते हैं, मॉडल पेपर। तो आपके पास कंप्लीट पैकेज है, कोर्स आपके पास है, ठीक है, आप तैयारी कर रहे हो, बुक्स पर जाना चाहो तो बुक्स पर आप जा सकते हो। इन बुक्स को साथियों एप्लीकेशन से आप ऑर्डर कर सकते हो, डाउनलोड SLC क्लासेस एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर, ठीक है। तो मेनली साथियों आज के सेशन में जो है एनवीएस लाइब्रेरी 2024 की हम बात करी, इसमें कौन कौन फॉर्म अप्लाई कर सकता है। मेनली आपकी कोई अपेयरिंग वाला इसमें जो है, चाहे से ग्रेजुएशन में हो चाहे लाइब्रेरी साइंस में हो, नॉट अलाउड। ग्रेजुएशन के साथ आप DLIS या आपके पास BLIS है तो आप आसानी से फॉर्म भर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। एज की हम बात करें साथियों, इसमें जो है एज आपको 35 एज आपको देखने के लिए मिलती है। एज कितनी मिलती है? 35 आपको इसमें देखने के लिए मिल जाती है, विद रिलैक्सेशन के साथ अलग अलग आपको इसमें जो रिलैक्सेशन भी आपको देखने के लिए मिलता है। तो मिलेंगे साथियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।